आई थिंक हम स्टूडेंट उसको मॉल में आ सकते हैं ना, बस बैग उठाया शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। तो थोड़ा मेंटेन करो अपनी डिग्निटी को। आप मेडिकल स्टूडेंट, आप इस एज में आपसे कुछ कहें और आप उन भगाएं, नॉट फेयर फॉर अस आल्सो, राइट? ओके, सो नो प्लीज, सॉरी, क्लोज द डोर, बंद कर दीजिए दरवाजे को और आप बाहर रहिए। So my focus is all the health programs which started in India, because at that time they 1940, after 1947, first time we have developed national program 51, 1951 or 52. So firstly we are focused only mother and child. अदर प्रोग्राम भी कर रहे थे, लेकिन वो फोकस जो अपन ने रखा था वो सिर्फ एमसीएटी रखा था। आप यस लेडी लास्ट कम फॉर आगे लिए आप। आप जाइए, आप पहले लेके नहीं आ सकते, आप क्या करने आते हैं? आपका भी स्टेटस वही लग रहा है। नहीं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आप जाइए ना, आप पहले लेके आ जाइए। नहीं, आप यहाँ जाइए। आप इस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। आई थिंक मैं क्लास मोर देन 3 o'clock की चलेगी। So you can see here that all this is primary health centers, sub-centers, CSC और district hospitals. So CSC up to the level तो आप देखोगे all the programs which are focused on mother and child. सारे प्रोग्राम जनरली एग्जाम में फोकस, प्राइमरी फोकस हमने रखा था मदर एंड चाइल्ड। गेट लगा दो, गेट लगा दीजिए। नहीं, कोई सॉरी नहीं होती। So all the primary health centers, CSC, आप देखोगे centers, they are mainly focused for the MCS. Other program also currently running on that during this period, but mainly focused. और we have trained the आशा, आप देखोगे आशा वर्कर हुई, ANM हुई, मेडिकल ऑफिसर हुए. First they have focused on for the capacity building of these persons to improve the maternal and child health. जैसे सारे प्रोग्राम जो हमारे फोकस आपने रखा था, तो फर्स्ट हेल्थ इंडिकेटर किसी भी कंट्री का हेल्थ इंडिकेटर का जो प्राइमरी फोकस होता है कि एमएमआर कितनी और आईएमआर कितनी। यदि ये आपके इंडिकेटर बेटर हैं तो हम ये कह सकते हैं आपका हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बेटर है, राइट? इसलिए तो अपन बात करते हैं कि केरला का जो आते हैं, श्रीलंका का करते हैं, बांग्लादेश का भी करते हैं, उनके हेल्थ इंडिकेटर बेटर हैं देन दी अदर कंट्री का भी देखो, एक्सेप्ट केरला का आप छोड़ दीजिए, राइट? तो उस टाइम में तो मेन फोकस हमारा जितने प्रोग्राम था सीएससी और सीएससी और सब सेंटर और आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी का भी आप फोकस देखोगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था वो एमसीएच के लिए न्यूट्रिशन सप्लाई हो वहाँ पर, या आप उसमें आप जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट टू इम्प्रूव द मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, वो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अपन देते हैं, राइट? इसके अलावा अपन वहाँ बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हेल्थ चेकअप के लिए, यदि तो जितने भी थे उसका जो प्राइमरी फोकस था क्या था, एमसीसी था। तो आईसीडीएस प्रोग्राम था वो भी इसलिए फोकस था। वेरियस न्यूट्रिशन प्रोग्राम कर रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी रिलेटेड हो, वीकली आयरन फॉलिक एसिड वाला हो, जितने भी हैं वो मेनली फोकस हो दी एमसीसी, ठीक?
So here we discuss here MCS care. Generally, I focus on the intranatal care and postnatal care. Other part, antenatal care and before the health problem related to mother and child, they will discuss about the other things. Right. So here, first question: how many trimesters in a pregnancy? Confirm? Start only होते. फर्स्ट ट्राइमेस्टर टाइम पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन बताइए. फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन वीक से बताइए कितना होता है? प्रेगनेंसी 9.5 मंथ की होती है, 12 मंथ के तो यस. लास्ट पढ़ना. कौन बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ. कौन लास्ट? सामने आ जाइए. आगे आ जाइए. हाँ बताइए. सेकंड ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड बताइए. लगी है ना आपको? तब आप बताओ. सेकंड ट्राइमेस्टर का टाइम पीरियड कितना होता है? मुझे बताइए. ड्यूरेशन बताइए. दिस पीरियड फ्रॉम दिस टू दिस वन. टेक बुक. लास्ट वन. यस. आप क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? नहीं, मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर बताइए. कितना होता है? I am asking the duration between this one to this one. Is that second trimester? Till 24 days. आप बताओ. 4 to 6 months. ठीक से बताइए. Yes. आप बता दिया. Anyone? Yes. आपने पूछा. आपने पूछा. हाँ. बता दिया. पूछा आप ही बता दो. Yes. Very. Sorry. बच्चे आप. Yes. आप. So first trimester up to the 12 week. After the conceive to the 12 week. Second is the 13 to 28 week. And third trimester after the 28 to 14 week. Then the data 42 weeks. So there is three duration time period. One is the antenatal care. दूसरा होता है इंट्रानेटल केयर. एंड थर्ड वन इज द पोस्टनेटल केयर. तो पोस्टनेटल जो पीरियड होता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो कितना होता है? आई थिंक सभी गाइनोक्स में लगी होगी पोस्टिंग. नहीं लगी? तो
postnatal period after the delivery to the 42 weeks, sorry 42 days, ठीक है, 42 days. So these periods are called the postpartum period या हम कहते हैं postnatal period. So this is the definition of the MCH according to WHO. Maternal child health service can be defined as a promoting, preventing, therapeutic and rehabilitative facilities or care for the mother and the child. The maternal child health service is an important and essential service related to the mother and child care overall development. So you can see here some rationales of related to the MCH. Women of the childbearing age considered generally 15 to 44 years. So ये जो टाइम पीरियड जो होता है जो कि टोटल पॉपुलेशन का 22%. चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर जो होते हैं वो जनरली 35% से होते हैं. So both constitute 57.5 of the total population. आप सोच सकते हो कि हम इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं, सारे हेल्थ इंडिकेटर्स क्यों फोकस कर रहे हैं. मोर देन 50% पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में आती है जिसकी हमको केयर करनी है. So it is a large group and pregnancy is a vulnerable group or high risk group. Each and every pregnancy, कोई प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती. ठीक. So why vulnerable? Women due to childbearing, in children due to growth, development and survival. तो कोई भी पीरियड में चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड ट्राइमेस्टर हो, थर्ड ट्राइमेस्टर हो या एंटीनेटल पीरियड हो, इंट्रानेटल पीरियड हो. इंट्रानेटल पीरियड मतलब डिलीवरी टाइम होगा. लेबर पीरियड जो होता है उसको इंट्रानेटल पीरियड कहते हैं. तो लेबर पेन स्टार्ट होते हैं और अप टू द डिलीवरी पीरियड का डिलीवर्ड जब बच्चा हो जाता है दैट इज कॉल्ड इंट्रानेटल पीरियड. ठीक. सो और पोस्टनेटल पीरियड. पोस्टनेटल पीरियड में मदर के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, बच्चे में भी हो सकते हैं. प्रेगनेंसी में बच्चे में भी हो सकते हैं, मदर में भी हो सकते हैं. तो ईच प्रेगनेंसी जो होती है वो हमेशा हाई रिस्क जनरली का vulnerable age group pregnancy. So maternal mortality 12 per lakh live birth in developed country and 239 per lakh in the developing country. तो आप सोच सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारी कंट्री भी है उसमें कितना बड़ा नंबर डिफरेंस है. पर लाख का 239 वुमेन डाई हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. राइट. इसलिए हमें फोकस रखना होता है. सो मदर चाइल्ड 1 यूनिट होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड. फीटस इन मदर फॉर 280 डेज. जनरली 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है. चाइल्ड है क्लोजली रिलेटेड विद द मदर हेल्थ. ये तो कंफर्म है कि मदर की हेल्थ जैसी रहेगी वो इम्पैक्ट डालती है चाइल्ड. राइट. मदर यदि अंडर नरिश्ड है, मदर प्रॉपर केयर नहीं ले रही है तो इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड. सो मैटरनल इन्फेक्शन अफेक्ट चाइल्ड हेल्थ लाइक सिफिलिस, जर्मन डिजीज एंड प्रेगनेंसी. ठीक. एंड मैटरनल डेप्रिवेशन सिंड्रोम, if mother dies the child growth, if mother dies the child growth and development are affected. The mother pregnancy after delivery डेथ हो जाती है तो बच्चे की डेवलपमेंट पर भी इम्पैक्ट. So we can say here mother is also first teacher of the child. So mother and child is a single unit. Before this going to the antenatal period, antenatal period जो होता है वो from the conceived by the woman up to the labor period. So antenatal period. So at that time they need more and more care at that period.
So at least minimum 4 antenatal visits जनरली हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए रखती है मिनिमम यदि प्रेगनेंसी नॉर्मल। एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज सून एज प्रेगनेंसी कंफर्म, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जनरली मानते हैं 12 वीक का उसमें हो जाने चाहिए। सेकेंड जो मानते हैं आपका 24 वीक तक हो जाने चाहिए या 28 तक है 24 to 28। थर्ड वन इज अप टू द 32 वीक एंड आफ्टर दैट 36 or 38 तक का फोर्थ जनरली का एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए इफ प्रेगनेंसी इज द नॉर्मल कंफर्म बाय द क्लिनिशियन। So at that period, there need more care in the form of the न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, रेस्ट मिलना चाहिए उसको, उसके इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए और प्रॉपरली उसकी डाइट होनी चाहिए। ठीक, सो प्रेगनेंसी में अपन वैक्सीनेशन भी करते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, कौन सी टीटी लगाते हैं, टीटी लगाते हैं। आज नया पहले अपन टीटी लगाते थे लेकिन अब डीटी का कंसेप्ट है, राइट। तो टू डोज ऑफ वैक्सीन लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, साइट ऑफ इनोकुलेशन क्या होता है, डीटी का लगाते हैं, सही है। ठीक, और सिंगल वैक्सीन है जो अपन लगाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। इसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, एंटीनेटल होता है, पायरोडोन एग्जामिनेशन होता है, लेटेस्ट स्टेज में पायरोडोन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द लेबर पीरियड। सो एंटीनेटल पीरियड हम छोड़ देते हैं इंटरनेटल पीरियड पर, राइट। सो इंटरनेटल पीरियड थ्रू द asepsis, what is the need during the enteral period, the need of the asepsis process during the labor and during the delivery. So each and every चाहे वो होम बेस्ड डिलीवरी हो, जनरली हम नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी गांव में जहाँ अनरिचेबल एरियाज हैं और जहाँ पर कस्टम्स बनी हुई है तो हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हॉस्पिटल के लिए, तो उनके लिए तो डिलीवरी किट बाय दी एएनएम और आसाम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। 5 क्लीन हैंड टाई सरफेस स्टम्प एंड कट, हैंड हाइजीन होनी चाहिए। दूसरा टाई जो कॉर्ड जो होता है उसको नीट एंड क्लीन जो थ्रेड होता है उससे ही बांधना चाहिए। थर्ड वन सरफेस जिस पर डिलीवरी करा रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। दूसरा स्टम्प जो अम्ब्रेला कॉर्ड पर जहाँ हम कट करते हैं उस पर कोई भी चीज ऐसा अप्लाई नहीं करना चाहिए। पुराने टाइम पे लोग गाँव में काउ डक्स लगा एंड कट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ग्रेड जो होना चाहिए वो बिल्कुल नया होना चाहिए, रीयूजेबल नहीं होना। Delivery with the minimum injury to the mother and child, ready to deal with the complications and care of the newborn at the time of the delivery properly. So these are the objectives of the intranetal period. So before the delivery, आशा ANM जो होती है और आंगनबाड़ी वर्कर होती है, लेकिन प्राइमरी फोकस हम आज के टाइम पे आशा को देते हैं। So she needs prepare for the safe and clean delivery. फर्स्ट वो काउंसलिंग करती है कि आपको डिलीवरी कहाँ करानी है, पहले से ही उसको डिसाइड होता है कि these are the hospitals. It depends on the economic setup and ability of the health services nearby the pregnant lady कि आपको डिलीवरी कहाँ करानी है, आपको हॉस्पिटल में करानी है, गवर्नमेंट प्राइवेट पहले से फिक्स हो जाता है, तो क्या इसकी लेबर पीरियड में का टाइम नहीं मिलता है। Then clean areas with the counseling. These are the new blade, hand gloves, hand wash, towel, disposal kit. तो इसके बाद अटेंडेंट जो होते हैं जनरली गांव में पहले होते थे, आपको नहीं होते हैं
पहले सिंबल अटेंडेंट ऑफिसर वो ट्रेन करके सर्टिफाइड करते थे, तो उनके लिए अगर ये सब एट द टाइम ऑफ दी एंटीलेटरल पीरियड ये हम प्रिपेयर करते रहते हैं। तो साइन ऑफ द लेबर, ब्लीडिंग और sick discharge or whether after the 22 weeks, painful abdomen contraction every 20 minutes or less, the bag of the water is broken and clear fluid coming forward leaking। तो यदि ये साइन सिम्टम नजर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि फीमेल इज गोइंग टू द फर्दर लेबर पीरियड। सो मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर हॉस्पिटल में जब करते हैं हम वी आर यूजिंग पार्टोग्राफ्स। तो जब भी आप गायनी ऑफिस में जाओ तो वहाँ पार्टोग्राफ रखे रहते हैं, बाकायदा उनको एक बार देखना। कई शॉर्ट नोट्स भी आपको गायनी में में आ जाता है कि व्हाट इज द पार्टोग्राफ एंड शॉर्ट नोट्स ऑन दिस वन, एंड these are the graphical record of the progress of the labor and also define the condition of the mother and the fetus. So this is the partograph. So in partograph there is a measurement, fetal heart rate को मेजर करते हैं क्या चल रहा है उस पर, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड, उसके बाद सर्वाइकल डायलेशन कितना चल रहा है, कितना सेंटीमीटर का हो गया, हेड डाउन का कितना सेंटीमीटर का हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट में कितने हो रहे हैं, ये सब का इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। देन ऑक्सीटोसिन इसको दी है तो किस टाइम पीरियड को दी गई है, ड्रग और आईवी लाइन से दी गई तो कितना दी गई है, पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है और यूरिन आउटपुट क्या है। तो ऑल दीज थिंग्स हम पार्टोग्राफ पर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड दिस इज ऑब्स्टेट्रिक लेबर या मदर। यदि ये पॉइंट डिसाइड करते हैं कि फीटस फीवर कंडीशन ज़्यादा है, उसको फीटल हार्ट रेट कम हो रही है, या सेकेंडली ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है और कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहे हैं, तो फर्दर हम उसको रेफर कर सकते हैं ऑन दिस वे। केयर जो होती है वो जनरली इंटरनेट डोमिसाइलरी टाइप की होती है या इंस्टीट्यूशन टाइप की होती है। डोमिसाइल होता है घर पे डिलीवरी कराने, ठीक, और दूसरे के हॉस्पिटल। डोमिसाइलरी पर जो कराते हैं उससे फायदा क्या रहता है कि तो मदर जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जिनकी डिलीवरी हो रही है, वो फैमिलियर होती है, घर पे अपने लोगों के बीच में रहती है, उसको पता है, राइट। तो नो चांस होगा, नो कोई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं, मेंटल ईज रहता है इसमें, ठीक है। तो ऑल रिलेटिव जो नियर बाय होते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या रहता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग या चाइल्ड डेथ या मदर डेथ कुछ नहीं, ठीक। ऑब्स्टेट्रिक लेबर हो गई, बच्चा नीचे डायलेशन नहीं कर रहा है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, चाइल्ड डेथ हो सकती है। सो डेंजर साइंस आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द लेबर पीरियड, less or no pain after the rupture of the membrane, ये हम देखते हैं। प्रोलैप्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड जनरली बहुत कॉमन होती है। म्यूकोनियल स्कैन लिक्वियर, एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट, एक्सेसिव सोल या ब्लीडिंग ड्यूरिंग द लेबर, प्रोलैप्स ड्यूरिंग द लेबर, पेशेंट आर नॉट सेपरेटेड विदिन 30 मिनट्स, PPS, postpartum hemorrhage and the fever. These are the dangerous signs at the time of the labor. इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि डोमिसाइलरी केयर हमको नहीं देनी चाहिए सभी को, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर हैंडल एट द इंस्टीट्यूशन, ठीक। यदि उसी वक्त हमें पता लगता है पार्टोग्राम से वैसे भी कि इसको LSPS करना है तो उसका या असेस डिलीवरी करानी है तो हम करा। So keep the baby warm, keep the cot clean, start breastfeeding immediately after the birth. So you can see here, ये सारी चीजें का है क्योंकि हाउस होल्ड डोमिसाइलरी डिलीवरी हो रही है, उसमें ऐसा ये सब कीप इन माइंड, ठीक। बच्चों को इस तरह से रखना है। गाँव में कई जगह प्रॉब्लम्स होती है, बच्चों को जैसे ही बाहर आता है उसको वही बात दे देते हैं, ठीक। कब भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर लेगा टॉवल से का डिटेंसिव टॉवल से पहुंच उसको पहुंच करके
बिल्कुल उसमें लेफ्ट साइड क्योंकि इसमें क्या हो सकता है हाइपोथर्मिया। ठीक, हाइपोथर्मिया चांस क्यों होते हैं बच्चे में? दूसरा, क्या नहीं करना चाहिए, अब मैं पढ़ो कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, राइट। Then specific care for all the cases, rooming in, keeping the baby strapped by the side of the woman's bed, is for breastfeeding, the mother and child relation develop better. बच्चे को हमेशा माँ के पास में रखते हैं। एक बार अपन यूज करते हैं जनरली कंगारू केयर। क्या होता है कंगारू केयर? आता कौन कौन सा है? बाइबल में जनरली पूछा ही जाता है। हमारा इंडिकेशन ऑफ द कंगारू केयर, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होता है कि क्या इंडिकेशन है जब वो कंगारू केयर देना, एंड मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ द कंगारू केयर, एंड थर्ड वन, हु इज एलिजिबल फॉर द कंगारू केयर। थ्री क्वेश्चन, एनीवन? कोई जवाब हो सकता है? कंगारू केयर, कंगारू केयर फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, लो बर्थ बेबी जो होते हैं, दे हैव द लेस बॉडी फैट इन देयर बॉडी, so there are higher chance of the hypothermia, राइट। जिसके कारण से बेबी को जो होता है उसकी मदर के बेड चेस्ट के ऊपर अपन लेटा देते हैं, राइट। और उसके बाद मदर को बेबी को एक ही क्लॉथ में पर एंटर कर, जिससे कि वो एक तरह का मदर की हीट उसको मिलने लगी रहे, तो हाइपोथर्मिया बच्चा मिल जाए। दूसरा, तो क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है तो ब्रेस्ट फीडिंग आराम से करो। एक किन्हीं कारण से एक मदर इज नॉट eligible or not giving the कंगारू केयर, other family member also give the same time, ठीक। और मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो हम जनरली 1 आवर का रखते हैं, ज़्यादा 5 मिनट, राइट। सो breastfeeding, exclusive breastfeeding up to the 6 months for the child, nothing given to by the mouth, either honey or milk and water and dry water or something else to chai, tea, nothing, only or only exclusive breastfeeding. So in the normal delivery within half an hour we have to start the breastfeeding. मुझे दिखता है, मैं बढ़ा दूंगा तो कह रहा हूँ आपको। Within half an hour we have to start the breastfeeding in the normal delivery and within 4 hours in the LFA. जिनकी सीजरिंग हुआ है उनको within 4 hours में, और जिनको नॉर्मल डिलीवरी में हाफ एन आवर में ब्रेस्टफीडिंग स्टार्ट करना। So while breastfeeding, adopt a comfortable position, support with the head, body and the body. ठीक। So during a breastfeeding, these are the proper method. Child widely open the mouth and take the nipple along with the areola out. So these are the better way. Only sucking on the nipple or the damage the nipple, and there is sucking reflex that is properly developing. Nothing has to be given to the child, only for exclusive breastfeeding. Breastfeeding must be continued even after the mother or baby is ill. ठीक, कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे बच्चा कितना बीमार हो और मदर भी। Keep the baby well covered and close to the mother. Now postnatal period.
Postnatal care is the prevent the complications to the child and mothers, provide the care for the rapid restoration of the mother and the child, facilitate the breastfeeding, provide the family planning services, and provide the basic health education. So complication postpartum period infections, generally puerperal sepsis, UTI, mastitis, thrombophlebitis, or hemorrhage. The most common cause of the death after the delivery is the postpartum hemorrhage. Only postpartum hemorrhage, generally. So there are at least 4 postnatal checkup is required generally. If mother and child don't have any complications, first checkup, first day of the delivery, second checkup, third day of the delivery, fourth checkup, 7th day of the delivery, third delivery, and fourth checkup, 6 week of delivery. ठीक, तो 6 week जो होता है जनरली आप टोटल कंप्लीट का पोस्टमार्टम पीरियड. Additional checkup for the lower weight will be on the 14th, 21st, and 28th day comes. Service provision during the postnatal period, mother के लिए कब generally ask, these are the questions and ask, then observe, then counsel and these. जब भी ऐसा वो इस 4 पीरियड में वहाँ जाती है क्लिनिशियन के पास, जनरली कहते हैं कि 4 पोस्टनेटल चेकअप मदर के होना चाहिए. सो फर्स्ट दे आस्क एज अ वुमन हैव ब्लीडिंग और ब्रेस्ट एंगोलमेंट. Then ask, observe the signs and signs, pallor, pulse, BP, temperature, urinary problems, perineal tears, excessive bleeding, foul smell, discharge. So they are observed by the clinician. Then counsel for the danger signs. जितने भी complications में आपने बात की थी, they are asked and tell them how can be managed. Danger signs, correct position of the breastfeeding, exclusive breastfeeding, nutritional diet, maintaining hygiene and sanitary napkins, and choosing the proper contraception. And we estimate the hemoglobin satellite and prescribe the iron folate. Then newborn के लिए confirm कैसे तो urine within the 48 hours में बच्चे ने urine पास किया नहीं किया है, vomiting, convulsion, diarrhea तो नहीं है बच्चे को, activities, temperature, breathing, stress and drawing, sucking, we are seeing. And counseling regarding the keeping the child warm, no walking on the first day, keep the pot clean and dry. Additional checkup if child have the low birth weight. On the importance of the routine immunization. Most important thing, immunization. ठीक, at the time of the birth, कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं? आवाज ब्लैक बताइए. At the time of the birth, what the vaccination is provided to the child? चलो बता रहे हो उसमें. चलो खड़े हो जाओ, आप बोल रहे हो खड़े हो जाओ. 9 मंथ में कौन सी वैक्सीन लगेगी? MMR नहीं लगती हमारे यहाँ पर. और जापान का इंटरनेट नहीं लगती हमारे यहाँ पर. और बताइए. डोंट मेक दिस वन राइट. यस, बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉ बैठ करके है आराम से. बताइए किस चीज को कौन कौन सी वैक्सीन लगती है? एक बेटी नहीं लगाते हम कभी भी. हम हेपेटाइटिस बी नहीं लगाते हम वैसे उसको. बताइए, आप बताइए.
very good, very good. So, during the visit, we are also the counseling regarding the importance of the vaccination. ठीक है? Also can tell me what is the dangerous signs that can occur in the children. ठीक? And give the zero dose of the BCG, OPV, hepatitis B, injection vitamin K. जनरली यदि हॉस्पिटल एरिया में लगाते हैं, जनरली हम नहीं लगाते. So at the time of the postnatal checkup, we take the history, ask them all the points which are discussed in that slide. Further, who conduct the delivery, history of the dangerous signs, any problem with child passing urine. We also examine the pulse, BP, temperature. Temperature क्यों लेते हैं मदर का? पल्स क्यों लेते हैं? हो रहा है, तुम कैसे जांच करोगे हमारा? तुम ये लोग करोगे ना हमारे साथ? डायरेक्ट डालोगे आप तो फीवर, टेम्परेचर किसके लिए? फीवर के लिए. पोस्टमार्टम टेस्ट हो सकता है मदर को, ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो गया. पल्स क्यों लेते हैं? ब्लीडिंग होती है तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है. जैसा पोस्टमार्टम की स्थिति है जो मैं बताता है. पल्स भी अगर डाउन हो जाती है, पहला ऐसे ब्लीडिंग रहेगी तो बेटर हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन स्लो होता है. So we also examine the abdomen examination, rule out any uterine tenderness, or abdomen examination or vaginal examination through, and also examine the perineal, some parts or infections or redness or tenderness to nail. If such type of the problems are found in the child, is that so आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर और मेडिकल ऑफिसर, यदि कहीं फील्ड में इस तरह का केस नजर आए, क्या हो सकता है? बता सकते हैं ना? पहली पिक्चर किसकी है? कुछ नजर आ रहा है? क्या हो सकता है? माउथ ओपन हो रहा है ना, और उसकी रेस्ट को आप देख रहे हो, चेस्ट इंड्राइव, न्यूमोनिया टाइप ऑफ केस हो. अच्छा, नाक से सांस ना कर मुंह से ले रहा है, एक्सेसिव ब्रीथिंग के. दूसरा एक किस्सा है जॉइंटिस का, देख रहा है. थर्ड वन किस्सा है स्किन इन्फेक्शन से. फोर्थ वन विजाइनल कॉर्ड. फिफ्थ वन कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, मतलब गोनोरिया हो सकता है. जैसे गोनोरिया में होता है मदर को, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तब उसका टेस्ट करते हैं. तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन, इस तरह के इन्फेक्शन यदि फील्ड में मिलते हैं तो postnatal checkup, यदि होम डिलीवरी है तो 7 विजिट बाय दी आशा, ANM करनी चाहिए, और यदि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है तो 6 विजिट करनी चाहिए. कब पहुंचे? फर्स्ट स्टार्ट 7, 14, 21, 28 एंड 42 डेज पर. एंड यदि हॉस्पिटल डिलीवरी है तो 3rd डे, 7th डे, 14th डे, 21 डे, 28 एंड 34 डे. HBPNC प्रोग्राम होता है, ठीक, आप पढ़ोगे अब नेक्स्ट प्रोग्राम हेल्थ प्रोग्राम्स में, उसमें आशा विजिट करते हैं. ठीक, एनीमिया चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन के. न्यूट्रिशन के लिए हम काउंसलिंग करते हैं कि एटलीस्ट 550 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा आपको लेनी होती है मदर को फर्स्ट 6 मंथ, एंड 400 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा नेक्स्ट 6 मंथ, 7 to 12 मंथ के लिए. तो एक्सेसिव डाइट की रिक्वायरमेंट होती है मदर की.
नेक्स्ट पोस्टनेटल एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ की इनसिक्योरिटी रिगार्डिंग बेबी, जनरली का काउंसलिंग करते हैं, फर्स्ट बेबी होता है, इनसिक्योरिटी रहती है मदर्स को, उसकी काउंसलिंग करते हैं, एंड आल्सो वी एडवाइज द कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट से कहते हैं, 21 डेज में हो जाना चाहिए, ठीक। देन वी आल्सो टेल देम द डेंजर साइन, एक्सेसिव ब्लीडिंग, soaking more than 2-3 pads, fast and difficult breathing by the child, fever and weakness, and severe abdominal pain. So these are the things. Mother should not be do heavy work till 6 weeks after the delivery. Proper rest, 8 hours का generally, 8 hours in the evening, night में, and 2 hours daytime. Proper bathing, no heavy work. Bleeding, excessive secretion, defect, convulsions और fever, इस तरह के साइन सिम्टम्स यदि उसको दूर में विजिट हो, इमीडिएटली रेफर करना। सो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड, हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर डाइट, ठीक, एंड हैंड वॉशिंग प्रॉपर करना चाहिए। जब भी काम करो, ब्रेस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग, खाना खाने से पहले, बनाने से पहले, खाने से पहले, एंड डिफिकेशन के बाद, एंड बच्चे की केयर करने के बाद। आफ्टर 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा अपन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी स्टार्ट करते हैं बच्चे के लिए, ठीक। वेल तो होममेड फूड 2 to 4 times a day along with the breastfeeding. So these are the last one. This is the slide. These are the health programs. Generally, we will discuss in later in one class में time. But these are the NCH related health programs. मदर के लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, एसएनसी इमरजेंसी ऑफ केयर, जिसे आरसीएस केयर भी कहते हैं, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर, मैनेजमेंट ऑफ एसटीडी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आर्ट क्लिनिक, वीकली आयरन फॉलिक एसिड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जनरली समटाइम्स शॉर्ट नोट्स इस पर भी हो जाता है कि एनसीए से रिलेटेड और बायोलॉजी हम जनरली पूछते ही हैं, मैटरनल रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम्स कौन चल रहे हैं और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक। एफबीएनसी, दूसरा एचबीएनसी, तीसरा आईवाईसीएफ, देन एनआरसी, vitamin D supplementation, child diarrhea disease, ARI program, RBST program, and UI program. These are the general health programs for the mother and child.